झारखंड में कल भी इंकलाब होगा। बीजेपी ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया है। एबीवीपी ने कल झारखंड विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। रांची में आज सुबह से शाम तक एक ही तस्वीर दिखी, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले खूब चले। विधानसभा से खदेड़े जाने के बाद झारखंड के आंदोलनकारी छात्र वापस जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच गए हैं। ईडी भी रांची पहुंच रही है। छात्रों का यह कहना है कि अब सोरेन के मंत्रियों से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ सीएम से होगी। रांची का जंतर मंतर जंग का मैदान बन गया। हर घंटे हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोरेन के सबसे खास अफसर जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सात लेयर का बैरियर भी छात्रों का रास्ता नहीं रोक पाया। झारखंड पुलिस की 7 लेयर बैरिकेडिंग को छात्रों ने खेल खेल में तोड़ दिया। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए बॉर्डर की तरह कटीले तारों की बाड़ लगाई। वो कटीले तार भी आंदोलनकारी छात्रों का रास्ता नहीं रोक पाए। एक तो चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी, ये कहां तक उचित है आप बताइए। हम छात्र शांतिपूर्ण मार्च के लिए बोल रहे थे, हम लोग को ऐसा आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये कहां तक सही है। झारखंड पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लेकिन वो भी छात्रों को रोकने में नाकाम रहा। वाटर कैनन की बौछार में छात्र डांस करने लगे। झारखंड पुलिस ने छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए लाठियां भांजी। कुछ छात्रों की पीठ लाठी मारकर लाल कर दी गई। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे, और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। रांची में कुछ छात्रों को सीधे सिर पर लाठी मारी गई। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। अंत में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी चला दिए। तड़ातड़ गोले मारे गए, लेकिन सोरेन छात्रों का जोश ठंडा नहीं कर पाए। आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खा रहे थे। हाँ, बिना बोले। जो लोग, जो नेता, जो पार्टियां जुलाई के महीने में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर सवाल उठा रहे थे, अगस्त के महीने में वही लोग, वही नेता, वही पार्टियां छात्रों पर जुल्म ढाने लगे। हम लोग का साथ अन्याय क्यों कर रहा है इतना सरकार? मर जाए हम लोग। आपको भी लगा अभी हम लोग अभी मुंह में पूरा आंसू गैस में लग गया, क्या करेगा आदमी? मर जाएगा। ये तानाशाही है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर डेट देखो, 2022 में एक्सपायर थी ये, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये सरकार इतनी करप्ट है, एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सोरेन सरकार के पुलिसिया इंतजाम और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोक नहीं पाए। हजारों छात्र सड़क छोड़ खेत के रास्ते विधानसभा भवन तक पहुंच गए। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर विधानसभा तक पहुंचा दिया। देवेंद्र महतो एक हाथ में तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में देशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए।
मेरा सलाइन चल रहा है, 9 दिनों से भूखे हैं। मैं अपने मेरा इतना तबीयत खराब है, बहुत तकलीफ है, दर्द है, लेकिन मायने नहीं रखता ये सब। देखिए हमको आगे जाने से रोका जा रहा है, कितना मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। ऑलरेडी मेरा तबीयत खराब है और यहाँ लाठी चार्ज, आंसू गोला, टीयर गैस, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो गलत है, ये कायरता को दर्शाती है सरकार को। सरकार मांग पूरी करने का घोषणा करे, नहीं तो इसको कुर्सी को दिक्कत है, कुर्सी को खतरा है। रांची में अंधेरा होते ही झारखंड पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। विधानसभा बिल्डिंग के गेट पर बैठे छात्रों को चुन चुन कर मारा गया। पुलिस ने दिन में भी बल प्रयोग किया था, लेकिन रात के वक्त बल प्रयोग की इंटेंसिटी बढ़ गई। पुलिस विधानसभा खाली कराने का ऑर्डर मान रही है और छात्र हेमंत सोरेन के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर रहे हैं। सरकार के जिस तानाशाही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हजारों लाखों हजारों दम सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का काम किया। प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं, हमारे साथी को मारने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका अलचर बेलचा से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। जब लाठीचार्ज हुई किसी तरह का अनाउंसमेंट किया गया? अब सीएम से वार्ता हुआ था। झारखंड के इस छात्र आंदोलन का कंपैरिजन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट से होना लाजमी है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हजारों छात्र थे, लेकिन दिल्ली के शहरी क्षेत्र का कंजस्टेड इलाका होने से वहां छात्रों की तादाद ज्यादा लग रही थी। रांची में नई विधानसभा खुले इलाके में बनाई गई है। यहां विधानसभा के आगे पीछे खेत ही खेत हैं, इसलिए झारखंड में ज्यादा छात्र होने पर भी तादाद ज्यादा नहीं लगती। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। झारखंड के छात्र किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो घपले घोटाले से हुई परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जान चल जाएगा, ये पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से। पार्टी मना रहे। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि हम सीआईडी और ईडी की जांच करा रहे हैं, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल कर देंगे। छात्रों की मांग है कि सीआईडी हटाओ, सीबीआई से जांच कराओ, साथ में ईडी को भी जांच सौंपो। क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं, इसका जांच होगा तो। इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज कर ली है। कोई भी जांच शुरू होने से पहले ईसीआईआर दर्ज की जाती है। ईडी की टीम तैयार हो रही है। सीबीआई को रांची पहुंचने के लिए राज्य सरकार की इजाजत चाहिए। ईडी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सवाल है कि अगर ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसी जांच कर ही रही है तो छात्र सीबीआई पर क्यों अड़े हैं? दरअसल ईडी सिर्फ पैसों के अवैध लेन देन की जांच करती है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई पूरी गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ही कर सकती है। इस बीच रांची में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जिस वक्त छात्र विधानसभा घेरने निकले थे, ठीक उसी समय झारखंड सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आईएएस अधिकारी खियांगते को कांके रोड पर बने उनके बंगले से अरेस्ट किया गया। झारखंड में छात्र आंदोलन शुरू होते ही खियांगते ने पद से इस्तीफा दे दिया था और आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। एल खियांगते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी अफसरों में से एक रहे हैं। वो झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रह चुके हैं। खियांगते पर आरोप है कि उनकी सरपरस्ती में ही जेपीएससी को नौकरी की दुकान बना दिया गया। 40 लाख से 60 लाख रुपए की रेट लिस्ट बनाकर नौकरियां बेची गई। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है
कि जेपीएससी के बर्खास्त अध्यक्ष खियांगते ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको हरवाने की भरपूर कोशिश की थी और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को फोन करने पर निशिकांत दुबे के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया था। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि जिस पार्टी को जिताने की उन्होंने साजिश रची, उसी पार्टी ने उनको जेल भेज दिया। झारखंड बने हुए 26 साल हो गए, लेकिन 26 सालों में जेपीएससी ने सिर्फ 14 परीक्षाएं ली। जेपीएससी की हर परीक्षा में विवाद हुआ और इस साल 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा छात्र आंदोलन के बाद पूरी तरह से रद्द कर दी गई। रांची में मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने सैकड़ों आंदोलनकारी छात्रों से बात की। उनके बीच सबसे ज्यादा गुस्सा अभय तिवारी को लेकर है। छात्र बार बार अभय तिवारी का नाम लेते हैं। जानते हैं अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल बीएसओ परीक्षा का रैंक होल्डर है। अभय तिवारी का भाई भी जेएसएससी सीजीएल बीएसओ परीक्षा का रैंक होल्डर है। अभय तिवारी की भौजाई को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से नौकरी मिली। अभय तिवारी की साली को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से सरकारी नौकरी मिली। अभय तिवारी का साला भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करके सरकारी अफसर बन गया। अभय तिवारी के ममेरे भाई को भी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी मिली। अभय तिवारी के चाचा के साढ़ू का बेटा भी सरकारी नौकरी पा गया। अभय तिवारी के साले का मौसेरा भाई भी सरकारी नौकरी पा गया। अभय तिवारी के मौसा के भाई का बेटा भी जेएसएससी सीजीएल पास कर गया और उसके बहनोई का भांजा भी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी में आ गया। रांची में आंदोलन करने के लिए मजबूर छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो। हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि कुछ भी करा लो, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं करे। लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, आगे क्या कोई बातचीत हुई जो आपकी मांग रह गई थी? हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सब रद्द हो और सीबीआई जांच हो। लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभय तिवारी ने ऐसे परिवार कल्याण स्कीम चलाई कि उसके भाई भाभी से लेकर साले और साढ़ू के बेटे तक सब एक ही बार में साहब बन गए और झारखंड के कॉमन स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी ही करते रह गए। अब वही छात्र अपना हक मांगने के लिए सड़क पर आ गए हैं। सबको खदेड़ खदेड़ के मारे ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का कार्य करते हैं। अभय तिवारी झारखंड सीआईडी के कब्जे में है। सीआईडी ने उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया था। अभय तिवारी के बारे में छात्रों के बीच हल्ला है कि झारखंड में नौकरी चोरी के सिंडिकेट का किंग पिन वही था। सीआईडी भी अभय तिवारी को मास्टरमाइंड मान रही है। अभय तिवारी सरकारी नौकरी करते हुए टीडीपीएल नाम की एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी था। इसी टीडीपीएल कंपनी को झारखंड में नौकरी वाले एग्जाम्स कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया था। टीडीपीएल में अभय तिवारी नाम बदलकर मनोज तिवारी बनकर काम करता था। झारखंड के छात्रों ने यूं ही विधानसभा नहीं घेरा, सालों साल तक उनकी नौकरियां लूटी गईं। अभय तिवारी जैसे लोग सिंडिकेट बनाकर नौकरी चोरी करते रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को एंड टू एंड सारे काम दे दिए। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर ने पहले जेएसएससी से परीक्षा कराने का एग्रीमेंट किया। जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसी बीच टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल से सरकारी नौकरी पा जाता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभय तिवारी के सारे रिश्तेदार भी बहाल हो जाते हैं। इसके बाद जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल की एंट्री होती है। 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा में अभय तिवारी का भाई अक्षय तिवारी, उसकी भाभी और टीडीपीएल का अकाउंटेंट रक्षक सिंह भी पास हो जाते हैं। सीआईडी ने ओएमआर शीट में हेराफेरी के आरोप में अभय तिवारी के साथ रक्षक सिंह को भी गिरफ्तार किया है। 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा का रिजल्ट आउट होते ही झारखंड के छात्रों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई।
14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा का रिजल्ट कैंसिल किया गया। जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, फिर 3 सदस्यों का इस्तीफा हुआ और आज जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते की गिरफ्तारी भी हुई। झारखंड के छात्रों के सामने नौकरी चोरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। छात्रों की मांग बड़ी सिंपल है। मांग यह है कि अभय तिवारी और टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं कराई उन सबको रद्द किया जाए, उन सभी परीक्षाओं की जांच कराई जाए। हेमंत सोरेन की सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई चांस नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये प्रोटेस्ट आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम को लेकर हम लोग विगत 2-3 साल से ऐसे ही लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को बार बार बहला फुसलाकर किसी भी तरह हम लोग को रोक दे रही थी। इस बात को कि आपके पास क्या सबूत है, क्या गवाही है। आपके पास मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन माननीय मुख्यमंत्री से सिर्फ एक है कि अभय तिवारी है कौन जो सीजीएल रैंक 2 लेकर आता है और आपके सीजीएल में इसका जॉब होता है? कौन है ये? इसका हमको जवाब दीजिए। क्या अभय तिवारी झारखंड में नौकरी बेचने का सिंडिकेट अकेले चलाता था? जवाब है नहीं। जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी और 3 सदस्यों का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नौकरी बेचने का सिंडिकेट बहुत बड़ा था। इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है और छात्रों को लाठी मार रही है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों का कहना है कि अब सरकार से तभी बातचीत होगी जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। उससे पहले सरकार से कोई बात नहीं होगी और बात भी होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होगी, मंत्रियों से कोई बात नहीं होगी। लाठी जो चार्ज किए हैं ये हमको लगता है सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है, उसके आग का पानी मर गया है। एक तरफ आप केक काट रहे हैं, एक तरफ आप अपना बर्थडे के खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 छात्र जो है सड़कों पर है, उस पर लाठियां बरसा रही है। नई दिल्ली से लेकर रांची तक खेल पलट रहा है। जुलाई में जंतर मंतर हुआ तो छात्रों का गुस्सा केंद्र की सरकार और बीजेपी की तरफ था। अगस्त में हेमंत सोरेन पर गुस्सा निकल रहा है। जो जुलाई में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे वो अगस्त में मुंह बंद करके बैठे हैं।